नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ब्रेक एग्जाम में स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में हम सभी समितियों और आयोगों को देखेंगे। यह वीडियो आपके आने वाले यूपी पीसीएस, यूपी आरओ और यूपी वीडियो री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले समिति देख लेते हैं, राज्य समिति। तो राज्य समिति को कृषि जोतकर के संबंध में बनाया गया था। वहीं अगली समिति देख लेते हैं, भगवती समिति। इसको बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों के लिए बनाया गया था। आगे देख लेते हैं, दंतेवाला समिति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दंतेवाला समिति। ये बेरोजगारी का अनुमान करने के लिए बनाई गई समिति थी। वहीं आगे देख लेते हैं, गोईपोदिया समिति। तो गोईपोदिया समिति का निर्माण बैंकिंग सेवा सुधार के लिए किया गया था। याद रखिएगा, गोईपोदिया समिति को बैंकिंग सेवा सुधार के लिए बनाया गया था। आगे देख लेते हैं, मालेगांव समिति। तो इसका निर्माण प्राथमिक पूंजी बाजार के लिए किया गया था। तो मालेगांव समिति का निर्माण प्राथमिक पूंजी बाजार के लिए किया गया था। आगे देख लेते हैं, राकेश मोहन समिति। राकेश मोहन समिति का गठन क्यों किया गया था? तो आधारिक संरचना वित्तीयन के लिए किया गया था। याद रखिएगा, राकेश मोहन समिति का निर्माण आधारिक संरचना वित्तीयन के लिए किया गया। वहीं आगे देख लेते हैं, डीके गुप्ता समिति। तो डीके गुप्ता समिति का निर्माण दूरसंचार विभाग की पुनर्संरचना के लिए किया गया है। आगे देख लेते हैं, सुंदर राजन समिति। याद रखिएगा, सुंदर राजन समिति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह खनिज तेल में सुधार के लिए किया गया था। याद रखिएगा, सुंदर राजन समिति का गठन खनिज तेल में सुधार के लिए किया गया था। आगे देख लेते हैं, पीसी अलेक्जेंडर समिति। ये आयात निर्यात नीतियों का उदारीकरण के संबंध में इसका गठन किया गया था। वहीं देख लेते हैं, तिवारी समिति। तो इसका गठन औद्योगिक रुग्णता से संबंधित मुद्दों को सॉल्व करने के लिए किया गया था। आगे देख लेते हैं, 11 नंबर, बीएन युगांधर समिति। बीएन युगांधर समिति राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के लिए किया गया था। बीएन युगांधर समिति। आगे देख लेते हैं, सुखमय चक्रवर्ती समिति। ये मौद्रिक प्रणाली का पर पुनर्विचार के लिए इस समिति का गठन किया गया था, सुखमय चक्रवर्ती का। आगे देख लेते हैं, नंजूदप्पा समिति। तो नंजूदप्पा समिति रेलवे किराया भाड़े के संबंध में इसका गठन किया गया था। तो नंजूदप्पा समिति। आगे देख लेते हैं, स्वामीनाथन समिति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जनसंख्या नीति के संबंध में इसने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। तो स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या नीति से है। आगे देख लेते हैं, भंडारी समिति। भंडारी समिति का निर्माण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए किया गया था, भंडारी समिति का। वहीं आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन समिति छोटे पैमाने के उद्योगों को सुझाव देने के लिए किया गया था। तो आबिद हुसैन समिति छोटे पैमाने के उद्योगों को सुझाव देने के लिए। आगे देख लेते हैं, KR वेणुगोपाल समिति। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण के लिए इसका किया गया था गठन। KR वेणुगोपाल समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण के लिए इसका गठन किया गया था। आगे देख लेते हैं, MG जोशी समिति। MG जोशी समिति दूरसंचार में निजी क्षेत्र के प्रवेश संबंधी दिशा निर्देशों के लिए MG जोशी समिति का निर्माण किया गया था। आगे देख लेते हैं, नीरज कुमार गुप्ता समिति। तो नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने हेतु किया गया था। तो याद रखिएगा, नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। आगे देख लेते हैं, 20 नंबर, नरसिम्हन समिति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार आपके आने वाले यूपी पीसीएस, यूपी आरओ में पूछी हुई है। तो ये बैंकिंग सुधार के लिए किया गया था। याद रखिएगा, नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार के लिए गठित की गई थी। आगे देख लेते हैं, ज्ञान प्रकाश समिति। तो ज्ञान प्रकाश समिति का गठन चीनी घोटाला के लिए किया गया था। वहीं आगे देख लेते हैं, रंगराजन समिति। इसका गठन भुगतान संतुलन, निजी क्षेत्र में सुधार, बैंकिंग उद्योग के कंप्यूटरीकृत करने के लिए रंगराजन समिति का गठन किया गया था। अगली समिति बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राजा चेलैया समिति। ये कर सुधार से संबंधित थी, राजा चेलैया समिति। ये आपके आने वाले कई एग्जामों में पूछी हुई समिति है, तो याद रखिएगा, चेलैया समिति कर सुधार से। आगे देख लेते हैं, सत्यम समिति।
ये वस्त्र नीति से है, याद रखिएगा, सत्यम वस्त्र नीति से है। वहीं आगे देख लेते हैं एसी शाह समिति, ये एनबीएफसी बैंकों से संबंधित है। तो एसी शाह समिति एनबीएफसी बैंकों से संबंधित है। आगे देख लेते हैं जानकी रमन समिति, प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। तो जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से। अगली देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट तेंदुलकर समिति, निर्धनता रेखा के आकलन हेतु इसका गठन किया गया था, तेंदुलकर समिति। वहीं हजारीबाग समिति, तो औद्योगिक नीति से संबंधित है ये हजारीबाग समिति। अगली देख लेते हैं केलकर समिति, केलकर समिति का गठन पिछड़ी जातियों पर पहली समिति थी ये, इस कारण से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है केलकर समिति। वहीं खुसरो समिति भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कृषि ऋण से संबंधित थी खुसरो समिति। वहीं अगली समिति देख लेते हैं राजेंद्र सच्चर समिति, इसका गठन कंपनीज एंड एमआरपीटी एक्ट के तहत किया गया था। आगे देख लेते हैं विजय केलकर समिति का गठन किस लिए किया गया, डॉक्टर विजय केलकर, तो प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण के लिए इसका गठन किया गया था। सुशील कुमार समिति का गठन बीटी कपास की खेती की समीक्षा करने के लिए सुशील कुमार समिति का गठन किया गया था। आगे देख लेते हैं एनके सिंह समिति, विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था। तो एनके सिंह समिति विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए। अगली समिति देख लेते हैं चक्रवर्ती समिति, तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए चक्रवर्ती समिति का गठन किया गया था। तो चक्रवर्ती समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए। वहीं के.एन. काबरा समिति का गठन फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए किया गया था। तो के.एन. काबरा समिति का गठन फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए किया गया। वहीं अगली समिति देख लेते हैं शंकर लाल गुरु समिति, तो शंकर लाल गुरु समिति कृषि विपणन से संबंधित है, याद रखिएगा शंकर लाल गुरु समिति कृषि विपणन से संबंधित है। अगली समिति देख लेते हैं केलकर समिति, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण से संबंधित है। केलकर समिति याद रखिएगा 2-3 है, इनको अलग अलग याद रखिएगा। डॉक्टर विजय केलकर है पिछड़ी जातियों से संबंधित। वहीं केलकर समिति से पूछा जाए तो प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करारोपण से। अगली समिति देख लेते हैं सेन गुप्ता समिति, ये शिक्षित बेरोजगारी से संबंधित है, सेन गुप्ता समिति। वहीं अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट है मल्होत्रा समिति, इसका निर्माण बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। आगे देख लेते हैं ज्योति बसु समिति, इसका आक्ट्राई समाप्ति पर रिपोर्ट है, आक्ट्राई समाप्ति पर रिपोर्ट ज्योति बसु समिति। वहीं बलवंत राय मेहता समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पंचायती राज मंत्रालय के लिए गठित की गई थी, जिसमें 3 स्तरीय पंचायती राजों के गठन की बात कही गई थी। विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव दिया था इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति, और 1957 में इसका गठन किया गया था। वहीं नरेश चंद्र समिति, ये कारपोरेट गवर्नेंस या एविएशन सेक्टर से संबंधित है। वहीं चलैया अगली समिति चलैया समिति 2, ये काला धन की समाप्ति के लिए बनी थी, याद रखिएगा चलैया समिति। पहली है कर सुधार, दूसरी है काला धन की समाप्ति। वहीं अगली देख लेते हैं दत्ता समिति, ये औद्योगिक लाइसेंस से संबंधित है दत्ता समिति। वहीं आगे देख लेते हैं हंटर आयोग, कुछ महत्वपूर्ण आयोग हैं, समितियों के राय आयोगों का भी गठन किया गया था। तो आगे देख लेते हैं हंटर आयोग, तो इसका गठन जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। वहीं अगला आयोग है नानावटी आयोग, तो ये गोधरा कांड से संबंधित है नानावटी आयोग। वहीं जैन आयोग है अगला, जिसका राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित है जैन आयोग। वहीं ठक्कर आयोग, तो इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है ठक्कर आयोग। वहीं लिब्राहन आयोग, तो बाबरी मस्जिद से संबंधित है लिब्राहन आयोग। आगे देख लेते हैं फुकन आयोग का गठन तहलका रेट्टेप कांड से संबंधित है, याद रखिएगा। हिटले आयोग, तो इस श्रम से संबंधित इसका गठन किया गया था, श्रम से संबंधित। श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगों के लिए 1993 में किया गया था। मुखर्जी आयोग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कथित गुमशुदगी के संबंध में रिपोर्ट के लिए मुखर्जी आयोग का गठन किया गया था। वहीं सरकारिया आयोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, केंद्र राज्य संबंधों के लिए इसका गठन किया गया था सरकारिया आयोग। अगला देख लेते हैं मंडल आयोग, पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण के लिए मंडल आयोग का गठन किया गया था,
याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। बीपी मंडल आयोग और कोठारी आयोग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शैक्षिक सुधार के लिए कोठारी आयोग का गठन किया गया था। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, बाय।